हेलो जमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। जमिनाई, ये है आपका 1 से 7 जुलाई तक। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। तो जमिनाई, अगर आप लोगों को वीडियोस नोटिफिकेशन के ऑन, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन की है और फिर भी वीडियोस टाइम पे आपको नोटिफाइड नहीं हो रहे हैं, पता नहीं चल रहे हैं, तो एक बार ऑफ़ करके फिर से ऑन कर लीजिए। वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपको करना पड़ेगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों तुरंत आप नोटिफाइड हो। और आप लोग सब ने जो सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, देखते हैं वीडियोस, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। गिल्ट और पेशेंस, यही है कि अगर आपको कोई बात को कि अरे मुझे ये करना चाहिए था, तभी कोई बात का पछतावा है, किसी तरह की गिल्ट है, अंदर ही अंदर कोई बात खाई जा रही है, आपको पेशेंस रखे। ज़रूरी नहीं कि गलती आपसे भी हुई है या उस समय की बात है, उस समय को जाने दें, पास्ट को जाने दें, जो हो चुकी है उसको जाने दें और पेशेंस रखें। चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी आपके फेवर में, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अच्छी कार्ड है कि गिल्ट को जाने दें, क्योंकि गिल्ट से सिर्फ आप परेशानी अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा में कुछ अच्छी नहीं है और थोड़ी पेशेंस, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट सफर, कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो आप कहीं पे आप, कोई आपसे के साथ धोखा, फरेब, चीटिंग, झूठ बोल सकता है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स खेल सकता है। कुछ सिचुएशंस में जॉब में ऐसा हो सकता है कि कोई आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस सकते हैं, मतलब किसी और की प्लानिंग, प्लॉटिंग की आपके अगेंस्ट में फंस सकते हैं। वही जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स बोला, वहाँ आप उससे बचने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीके से निकल जाएंगे। अगर आप किसी तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, शांति मतलब पीसफुली सोच करके, तो निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ऑफिस पॉलिटिक्स देख रही हूँ जो थोड़ी परेशान कर सकती है आपको, और किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास ना करें जॉब में। मतलब ये आपके लिए गाइडेंस आया है। बाकी मैं जो आप सभी जेमिनाइज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ऐसे नहीं होने वाली है, पर ये प्रिकॉशन रखें। पैसा में 3 ऑफ कप्स, तो पार्टनरशिप, देखिए पैसे की सिचुएशन आपकी ठीक रहेगी, पर ज़रूरी नहीं वो आप ही का पैसा हो। कुछ केसेस में कहीं से बकाया पैसा आ सकता है, अदर सोर्सेस हो सकते हैं इनकम के, कि आपके कमाने के और भी सोर्सेज हैं, वहाँ से आ सकता है। कुछ केसेस में पार्टनरशिप से आ सकती है, कुछ केसेस में आपके स्पाउस की, अदर पीपल, दूसरों के भी पैसे इसमें इंक्लूडेड हैं। पैसों की सिचुएशन आपकी अच्छी रहेगी। 3 ऑफ कप्स, कोई फ्रेंड हेल्प कर सकता है, रिकमेंडेशन से पैसे कमा सकते हैं आप। बट ये सिर्फ आपका कमाया हुआ नहीं है, इसमें दूसरे लोगों की भी कंट्रीब्यूशन कुछ हो सकती है, जिससे कि आप पैसा, इस वीक आपकी ठीक रहेगी, आप हैप्पी रहोगे मनी के सिचुएशन में, कि चलो मेरे घर में जो भी आया, कुछ खुशखबरी, या आप ही को कोई फ्रेंड से मदद मिल गई या कोई रिकमेंड कर दिया, वहाँ पे पैसे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। बिज़नेस में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप खुश नहीं होंगे बिज़नेस से। बिज़नेस में लगेगा कि इतना मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं है, पर ये शॉर्ट टर्म डिले है, आगे चल कर के चीज़ें होंगी ठीक। बट मैं एक शॉर्ट टर्म डिले, थोड़ा छोटा सा डिले या डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी देख रही हूँ, खास करके 3 से 4 दिन इस वीक में। मतलब 7 दिन की अगर वीक है, मिनिमम 3 डेज़ के लिए। स्टूडेंट हैं तो टेम्परेंस, मेहनत करते रहे, पॉजिटिव आउटलुक रखे, डिवाइन पे विश्वास करें। लेकिन ये मेहनत की कार्ड है, लगातार मेहनत की कार्ड है। अगर रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे हैं पॉजिटिव, तो यस आप सक्सेसफुल होंगे। जस्ट डोंट गिव अप, ऊपर वाले पे विश्वास रखें और जो मेहनत करते आए हैं वो करते रहें। इस कार्ड का वही बताया, बैलेंस बना के चलें और गिव अप नहीं करना है, होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास करनी है। ये पेशेंस की कार्ड है, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन एक कंसिस्टेंट मेहनत और ऊपर वाले के विश्वास से। तो बैलेंस बना के चलें चीज़ें। कुछ केसेस में कोई गाइड, मेंटर, गुरु, कोई आपको हो सकता है कि
कहीं पे एंजल डिवाइन से भी मैसेजेस आपको हो सकता है मिले, चाहे आप डायरेक्ट किसी गाइड मेंटोर से ले सकते हैं, या फिर खुद भी आपको लगेगा कि अरे ये मैसेज मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, खुद भी गाइडेड हो सकते हैं। सॉरी। घर परिवार में कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं जो आप क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स खेलना, शैतानी बुद्धि वाली कुछ के लिए ये निगेटिव एनर्जीज भी हो सकती है, टोना टोटका जेलसी, ये भी हो। कुछ केसेस में आप परेशान हो सकते हैं कि कोई ऑब्सेसिव नेचर के पर्सन है, एडिक्शन इश्यूज़ है, इनके कारण बड़ा टॉक्सिक हो गया है घर का माहौल, ये भी हो सकता है। तो कुछ है जो अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है घर परिवार में, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। एक्सेसिव लालच, मतलब ओवर ग्रीडी, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पैसे के लिए इश्यूज़ क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उनसे बचे, बुरी नज़र से बचे, क्योंकि कोई टॉक्सिक पर्सन है घर में, चाहे उनको या तो आपका घर किसी नशे, किसी एडिक्शन इश्यूज़ के शिकार हैं, या फिर कोई निगेटिव एनर्जी या टोना टोटका जो भी है, बुरी नज़र हो सकती है। लेकिन एक टॉक्सिक पर्सनालिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक पर्सन से आप लोग में से कुछ लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि टॉक्सिक लोग अगर आपको पता है तो दूरियां बनाएं, और कोई भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड मत होइए, ग्रीड मतलब में नहीं जाना है, तो आप मैनेज कर लोगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है, अच्छी भी है क्योंकि अदर पीपल के मनी है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप हरे फल का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें, या हरे खाने की चीज़ को। चलिए अब देखते हैं लव में जमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स, जमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जमिनाई के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन आपसे कोल्ड रूखा व्यवहार कर सकते हैं, डिटैच जैसा बिहेवियर हो सकता है उनका। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन वो हार्ट ब्रेक में है, दिल दुखा हुआ है, अपसेट चल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन। वाह, पर्सन अपसेट है जेमिनाई आपसे। उनको लगता है आपका व्यवहार बड़ा ठंडा रूखा सा है उनके तरफ। हो सकता है ये दिल दुखा है, मैं बता रही हूँ, इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण, चाहे उनके लाइफ में है या आपके लाइफ में है, कुछ निगेटिविटी क्रिएट की गई है, जिसके कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, सेपरेशन या बिट्रेल, किसी तरह का धोखा हुआ है। पर्सन अब रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, होपफुल हैं इस सिचुएशन में। भले वो ऊपरी तौर पे जो भी दिखा लें कि बड़ा ठंडा रूखा रवैया, बट वो आपसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, और सब कप्स है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। कुछ के लिए आप कोई फ्रेंड कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The King of Pentacles, the 3 of Pentacles, the 10 of Wands with the whole। देखिए जेमिनी, कुछ केसेस में अगर कम्युनिकेशन हो रही है ऑन एंड ऑफ होगी, लेकिन उसमें भी एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी रहेगी। पर्सन का फोकस काम, करियर, स्टेबिलिटी, इस पे ही रहता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो नज़र बनाए हैं, स्टॉक करते हैं, पर उस पर रहे कि होल्डिंग बैक वाली एनर्जी कि अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। हाँ, 4 ऑफ कप्स। दूसरा, कुछ केसेस में इनको ये भी डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपके साथ इन्होंने कोई गलत व्यवहार, कोई बुरी व्यवहार करी है, तो इनको ये भी डर है कि अगर ये आते हैं आपके तरफ तो आप सीधा रिजेक्ट करोगे या आप इनको इग्नोर करोगे। उस डर से भी नहीं आ रहे। तो ऑन एंड ऑफ अगर हो रही है तो वहाँ भी मैं एक होल्डिंग बैक वाली कम्युनिकेशन देख रही हूँ, मतलब ज़्यादा खुल के होती भी नहीं, क्योंकि फोकस है पर्सन पे। और अगर नहीं हो रही है तो पर्सन डर रहे वापस आने में, बात करने में। लेकिन
ये चाहते हैं बट ये डर के मारे नहीं आ रहे हैं, और ज़्यादातर फोकस इनका काम करियर पे है अभी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। ओ सॉरी, वो तो दिख गई आउटकम। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग जेमिनी कोई नए पर्सन के साथ हैं, फिर भी आप इस पुराने पर्सन जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे आपको एक रियलाइजेशन है कि आपका इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आप लोग में से कुछ लोग नए पर्सन के साथ हैं, कुछ लोग जो नहीं भी हैं, हो सकता है आपने अपना फोकस काम करियर पे कर दिया है, पर मन ही मन इस पर्सन के लिए भी वेट करते हुए दिख रहे हैं। भले आप दिखा रहे हैं कि नहीं मैंने अब मुझे इंतज़ार नहीं है, अब मैं इस सिचुएशन से पीछे मुड़ रहा हूँ, लेकिन आप है नहीं। आपको पता है कि ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है, लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशन के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं और फोकस अपना काम करियर पे है। और आप लोग में से कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि नए पर्सन के साथ हैं, जहाँ आप लोगों की एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है या एक रिलेशनशिप स्टार्ट है, नई, एकदम ब्रांड न्यू। और ये कुछ के लिए है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। आपको ये लग सकता है कि काश ये पर्सन कमिटेड हो जाए, काश ये पर्सन आपकी सीरियसनेस इस रिलेशनशिप में, जो आपको सीरियस चाहिए कि सीरियस रिलेशनशिप, वो समझ जाए। क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, ऑलवेज बैक एंड फोर्थ है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है ये पर्सन, कि काश ये कंसिस्टेंट हो जाए, काश ये कमिटमेंट दे दे, इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।